अस्सलाम वालेकुम। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, जिसने पिछली स्ट्रीम में कह रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा। ख़ास तौर पे 2020 के ईयर के एंड से अगर हम देख लेंगे तो इनकी कह लें एक्सपोर्ट्स के अंदर ही बहुत ज़्यादा ही कह लें रॉबेस्ट ग्रोथ दिखाई दी। टेक्सटाइल सेक्टर की ये सारी जो है वो अपने गारमेंट्स वगैरह भी एक्सपोर्ट्स कर रही होती हैं। लोकली भी सेल्स इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी रही हैं और इसके अलावा कह लें ये सारी कंपनीज़ जो हैं वो गारमेंट्स वगैरह ये सारे कह लें जो चीज़ें होती हैं ये सारे कंट्रीज़ से ऑर्डर लेकर फिर ये उन्हीं कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट्स कर रही होती हैं, तो पेमेंट भी इनको डॉलर्स के अंदर ही आ रही होती है। हमने पिछले 1.5-2 सालों में देखा कि किस तरह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से कह लें ऊपर ही की तरफ गया है और कहीं पे भी कह लें कोई भी अभी रेट उसका सस्टेन कर नहीं पाया। उससे आप देखें तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल है। वो इसलिए कि देखें इनको पेमेंट आती है डॉलर में, तो इस वाले से देखा जाए तो कह लें फ़ायदा से बहुत सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को ही हासिल है। लेकिन पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए डॉलर का बढ़ना बहुत ज़्यादा कह लें एक मतलब नेगेटिव बात होती है। पिछले अगर 1.5-2 सालों में देखा जाए तो टेक्सटाइल कंपनीज़ ने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट भी कमाया और कह लें बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी एक्सपोर्ट्स भी रही हुई हैं और इसके अलावा जो भी इनको पेमेंट्स वगैरह भी डॉलर्स में आती गई जो कि ये अपना जो कि चीज़ें बेच चुकी थी, तो उसका भी देखा जाए तो कह लें उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा हासिल हुआ। लेकिन अगर देखें टेक्सटाइल सेक्टर में अगर हम एक मसला ये भी दिखने में आया है कि देखें टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो अपना कह लें रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करती है टेक्सटाइल को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो पिछले 1-1.5 साल में आप लोगों ने खुद देखा कि इंपोर्ट में कितना बड़ा कह लें मसला है। फिर उसके बाद कह लें गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया और कह लें जो कि मतलब बिल्कुल कह लें फालतू की चीज़ें जो कि गवर्नमेंट बाहर से इंपोर्ट कर रही थी, जो कि लग्जरी चीज़ें भी थी, दूसरी चीज़ें भी थी, उन सब पे कह लें फिर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट को बैन करा। तो उससे कह लें टेक्सटाइल सेक्टर भी मुतासर हुआ क्योंकि इनकी भी कुछ चीज़ें थी वो भी कह लें इम्पोर्ट ये जो कर रहे थे, तो उसमें कह लें आके फिर इनको भी बहुत ज़्यादा कह लें नेगेटिव वे में परेशानी का सामना हुआ। और इसके अलावा जो सुपर टैक्सेस जो लगे कह लें सारी उस पर सारे सेक्टर्स पे और सारी कंपनीज़ पे जो कह लें पाकिस्तान में कंपनीज़ काम कर रही हैं, तो ये सारी कंपनीज़ को कह लें आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव नुकसान हुआ है। लेकिन अभी देखा जाए तो कह लें गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया है टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से। पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को भी बढ़ाने का फैसला किया है। तो अगर ये गवर्नमेंट कर लेती है और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बढ़ा लेती है तो कह लें इससे भी कह लें टेक्सटाइल सेक्टर में एक बूम दिखने में आएगा। क्योंकि कुछ कंपनीज़ की जो अर्निंग है वो तो कह लें बिल्कुल ही लॉस में चली गई हैं। तो कह लें अगर ये सारी चीज़ हो जाती हैं तो इससे देखें फिर टेक्सटाइल सेक्टर को जो चीज़ें जो इम्पोर्ट करनी होती हैं, जो रॉ मटेरियल इनका इम्पोर्ट होता है वो भी इनको इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो कह भी कह लें इनके पैसे बच जाएंगे। तो इससे भी कह लें फिर ये और दूसरे अपने अदर चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी कंपनीज़ को भी कह लें इन्हेंस कर सकते हैं। तो इससे भी कह लें इस सेक्टर की जो सारी कंपनीज़ हैं इन सबको ही कह लें फिर फ़ायदा हासिल होगा। तो गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव ले लेती है तो बेहतर होगा। तो फिर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की आज एक कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। GATM इसका कोड है। 1 अप्रैल 1953 को गुल अहमद इंडस्ट्रीज़ का क़याम अमल में आया और 7 जनवरी 1955 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये कन्वर्ट हुई। इसके हम बिज़नेस की बात कर लें तो ये टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की तैयारी और इसकी फ़रोख्त का काम करती है और कंपनी भी कह लें बहुत ज़्यादा पुरानी है और इसकी जो बेस है वो बहुत ज़्यादा ही मजबूत है और इसकी एक्सपोर्ट जो कि काफ़ी कंट्रीज़ में कर रही होती है। तो इसकी एक्सपोर्ट भी कह लें बहुत ज़्यादा ही अच्छी चल रही है। और बस कह लें कुछ जो चीज़ें आपको बताई गई थी जो कि नेगेटिव थी तो वो भी कह लें गुल अहमद के साथ भी हैं। तो इसी वजह से कह लें ये अभी कह लें अपनी अपनी अर्निंग तो अच्छी पेश कर रही है, लेकिन कह लें इसकी अर्निंग कम बस कह लें एक जगह पे सस्टेन चल रही है। तो फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी की परफॉर्मेंस और हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो आगे चल के स्क्रीन पे देख लेते हैं इसको। तो देखिए अगर हम इसके स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लें PSA डेटा पोर्टल पे तो इसका स्टॉक जो कि तकरीबन कह लें 50 से 60 रुपये के दरमियान ही चल रहा होता है 2016, 17, 18 इन ईयर्स में। तो फिर और उसके बाद कह लें इसके स्टॉक ने वहाँ से एक अपवर्ड मारा था जो कि फरवरी 11, 2019 को मारा इसने तकरीबन 59 रुपये तक का इसने मारा अपना हाई। और उसके बाद कह लें फिर वहाँ से कह लें अप डाउन चलता रहा। क्योंकि देखिए टेक्सटाइल सेक्टर में तो देखिए अप डाउन आता ही रहा कि कभी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई कभी एक्सपोर्ट्स कम हो गई। तो इसी वजह से कह लें इसके स्टॉक ने भी अपना अप डाउन करा और इंडेक्स को भी ये साथ साथ चल रहा होता है KSE 100 इंडेक्स के ये स्टॉक साथ साथ चल रहा होता है दो। फिर उसके बाद इसके स्टॉक ने कह लें वहाँ से अपना मारे थे सन 2020 के बाद इसके स्टॉक ने अपना लो मारा था जो कि तकरीबन इसका स्टॉक ने अपना 20 रुपये तक का लो मारा। और उस टाइम तो कह लें एक्सपोर्ट्स वगैरह भी बिल्कुल कम हो गई थी और अपनी इकनॉमी भी कह लें बिल्कुल ही कह लें बंद होने की तरफ चली गई थी। तो फिर इसके बाद के लिए इसके स्टॉक ने वहाँ से रिकवरी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई और तकरीबन कह लें 20 रुपये से 40 रुपये तक का इसने 20 रुपये तक का इसने एक हाई मारा तकरीबन और 40 रुपये तक इसका रेट हो गया जो कि तकरीबन बहुत ज़्यादा इसका एक हाई रेट था और के महीनों में इसका ये रेट हो गया 40 रुपये तक का। और उसके बाद कह लें फिर वहाँ से ये सपोर्ट लेवल इसका बना तकरीबन 30-32 रुपये तक का और फिर इसने अपना एक और हाई मारा जो कि तकरीबन बगैर रुके इसने मारा जो कि इसने 35 रुपये से कह लें
₹55 तक का इसने अपना हाई मारा। उस टाइम मार्केट में भी कह लें बूम चल रहा था, तो KSE 100 इंडेक्स ने भी 28-30,000 पॉइंट से लेके 48 से 49,000 पॉइंट तक चला गया था हमारा KSE 100 इंडेक्स। और एक इकोनॉमी भी कह लें बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो गई थी और एक्सपोर्ट्स के नंबर भी बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे थे और इस कंपनी की सेल्स भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई थी और अर्निंग पर शेयर भी इसकी डबल से ट्रिपल हो गई थी। तो इसीलिए कह लें इसके स्टॉक ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा और डिविडेंड और बोनस भी ये कंपनी दे रही होती है। और उसके बाद कह लें इस कंपनी को आइडियाज़ का ब्रांड भी लेके आना था, तो उसके बाद कह लें ये बस ला नहीं सका वो, इसलिए कि इसको और दूसरे काम भी थे और ऊपर से हमारी इकोनॉमी ने भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करा। पिछले 1-1.5 साल में हमारी इकोनॉमी ने भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करा और एक्सपोर्ट्स वगैरह भी थोड़ी सी इसकी कम हुई थी, लेकिन उसके बाद कह लें इसकी एक्सपोर्ट्स ही बहुत ज़्यादा बेहतर है। बस जो टैक्सेस लगे हैं वो टैक्सेस ने उसको मुतासिर करा और इसका स्टॉक कह लें फिर जो कि 60-62 तक गया और कह लें वही इसका बना रेजिस्टेंस 60 से 62 का। और कह लें फिर वहाँ से इसके स्टॉक ने ड्रिल करा है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसके स्टॉक ने तकरीबन कह लें 40 रुपये पे आके इसका स्टॉक रुका है और 1-2 दफ़ा कह लें 40 रुपये से इसके स्टॉक ने सपोर्ट ली है दिसंबर 2021 में। तो उसके बाद कह लें इसके स्टॉक ने 40 से लेके 48 रुपये तक का कह लें 8 रुपये तक का इसके स्टॉक ने तकरीबन 2-3 महीने तक इसका स्टॉक इन्हीं रेटों पर रहा है, लेकिन कह लें इसके स्टॉक को वहाँ से कोई सपोर्ट लेवल मिल नहीं पाया। फिर कह लें बहुत ज़्यादा तेज़ी से 45 रुपये से इसके स्टॉक ने आना शुरू करा है, गिरना शुरू करा है और 30 रुपये तक इसका स्टॉक आ गया जुलाई 2022 के महीने में। फिर इसके स्टॉक ने वहाँ से हल्का सा अप मारा है और फिर उसके स्टॉक ने कह लें वहाँ के उसके बाद तेज़ी से नीचे की तरफ आया और तकरीबन कह लें 20 रुपये तक का 19-20 रुपये तक का स्टॉक ने जनवरी 2023 में अपना लो मारा और उसके बाद कह लें फिर वही इसका सपोर्ट लेवल बन गया था और तकरीबन कह लें 4 से 5 महीने तक कह लें इसका स्टॉक उन्हीं रेटों पर कह लें 20 से 22 रुपये तक के दरमियान ही रुका रहा है, जो कि जनवरी में इसका रेट था वही रेट कह लें इसका मई तक था। और फिर कह लें इसने वहाँ से बोनस शेयर्स अनाउंस कर दिए क्योंकि कंपनी की अर्निंग और सेल्स के नंबर भी बहुत ज़्यादा अच्छे आ गए थे। तो फिर उसके बाद कह लें इस कंपनी ने बोनस शेयर्स भी दिए और जब वो बोनस शेयर्स एक्स हुए और फिर जब वो मार्केट में आके सेल हुए हैं तो उसका स्टॉक तकरीबन कह लें 30 मई 2023 को 25 रुपये तक चला गया था। और फिर कह लें जब वहाँ से बोनस शेयर सबको मिलने और जब लोगों ने सेल करा है तो फिर कह लें इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ ही आया और कह लें तकरीबन उसके स्टॉक ने कह लें अपना 2-3 साल लो मारा, तो वो तकरीबन कह लें 16.5 रुपये तक इसका स्टॉक चला गया, 16-16.5 रुपये के दरमियान इसका स्टॉक आके गिरा। 20 जून 2023 को इसके स्टॉक ने 17 से 16 रुपये तक का लो मारा और फिर कह लें उसी लो के दरमियान ही इसका स्टॉक ट्रेड करता रहा और कह लें यही इसका बेस्ट बाइंग जोन बन चुका है, जो कि 20 से लेके 22 रुपये तक का आप कह लें इसके स्टॉक का बेस्ट बाइंग जोन बन चुका है। तो बिल्कुल कह लें ये इसके स्टॉक का एक्यूमुलेशन जोन में चल रहा है और फिर कह लें वहाँ से जैसे ही कह लें हमारी इकोनॉमी स्टेबल होती है और सारी चीज़ें बेहतर होती हैं तो इसका स्टॉक कह लें लॉन्ग टर्म में वापसी इन्हीं रेटों पर जाने का इसमें इतनी ताकत है कि इन्हीं रेटों पे जा सकता है, जो कि 55 से 60 रुपये के। तो इसका स्टॉक कह लें वापसी इन्हीं रेटों पे जा सकते हैं जो कि तकरीबन 55 से 60 रुपये के इसके रेट्स हैं। तो कंपनी भी कह लें बहुत ज़्यादा बेहतर है, फाइनेंशियली स्टेबल है और पे आउट्स वगैरह भी बहुत अच्छा देती भी आ रही है। तो ये था गुल अहमद टेक्सटाइल का टेक्निकल एनालिसिस। तो जैसा कि देखिए आप लोगों ने देखा कि इसके स्टॉक ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा था, लेकिन देखिए अभी इसके स्टॉक का ना एक गैप बन चुका है, जो कि देखिए इसका गैप तकरीबन कह लें बन रहा है 18 से लेके 22-24 रुपये के दरमियान। कह लें इसने अपना एक बहुत अच्छा कह लें सपोर्ट लेवल भी इसका देखिए यही बन चुका है 18 से लेके 22 रुपये का और यही कह लें इसका मेन बाइंग जोन भी है। देखिए अगर ये यहाँ से बहुत ज़्यादा भी ड्रिल करता है ना तो ये 15 रुपये, ये इसके बिल्कुल कह लें डेट बॉटम रेट्स हैं इसके, बिल्कुल कह लें ये इसके 15 से 18 रुपये। लेकिन देखिए अगर ये यहाँ से भी ड्रिल करता है ना 18 रुपये से भी, तो कह लें इसके जो लास्ट रेट्स हैं ना वो हैं 15 रुपये के। तो ये कह लें इसके बहुत ज़्यादा कह लें निचले रेट्स हैं और बॉटम के इसके रेट्स हैं और ये कह लें इसका बहुत ज़्यादा कह लें अच्छा सपोर्ट लेवल इसका बन चुका है 18-19 रुपये से लेके कह लें इसका 22 रुपये तक का। तो कह लें ये इस रेट के दरमियान ही चलेगा 20-22 रुपये इसी दरमियान कह लें ये एक्यूमुलेशन भी हो रही है और जमा भी हो रहा है। और KSE 100 इंडेक्स में भी आती है तो 100 इंडेक्स की भी परफॉर्मेंस आप लोगों ने खुद देखी थी कि 100 इंडेक्स ने भी कितना अच्छा परफॉर्म करा था और कह लें मतलब अभी जो 38,000 से लेके 49,000 तक का सफ़र जो कि तकरीबन 11,000 पॉइंट्स IMF के अनाउंसमेंट के बाद और उसके पैसे आते ही कह लें जो तेज़ी पड़ गई थी, तो वो आप लोगों ने खुद देखा था कि मतलब सारी स्किल्स में कह लें एक फुल पोटेंशियल लगते हैं। और कह लें गुल अहमद भी कह लें वही उन्हीं में से कह लें एक स्क्रिप है जिसमें कह लें लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और देखिए अगर हम इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लें तो वो भी 14 अरब 29 करोड़ 5,48,000 रुपये की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बनती है और फ्री फ्लोट इस कंपनी का 25% है। बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं तो वो भी इस कंपनी की कह रहे हैं हम 60 रुपये 82 पैसे की इस कंपनी की बुक वैल्यू है। तो अंडर बुक वैल्यू भी कह लें ये स्टॉक मिल रहा है और कह लें यहाँ से कह लें कैपिटल गेन भी बहुत ज़्यादा कह लें ये अच्छा दे सकता है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ से कह लें इंडेक्स को भी सपोर्ट मिल जाती है कोई एक लेवल पे आके और
कह लें हमारा इंटरेस्ट रेट वगैरह भी नीचे आता है, क्योंकि देखिए मेन चीज़ ही कह लें देखिए इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि देखिए सारे कंपनीज़ के प्रॉफिट्स भी एक तरह से कह लें बिल्कुल कम से कम हो चुके हैं और कंपनीज़ ने कह लें अपनी अर्निंग्स जो माइनस में दिखाना स्टार्ट कर दी हैं। तो कह लें अगर ये सारी चीज़ें बेहतर होती हैं और हमारी मुल्क की इकनॉमी भी स्टेबल होती है और गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर के हवाले से जो इनिशिएटिव ले लिया है इसको भी कह लें प्रॉपर तरीके से इस पर अमल दरामद हो जाता है और तो ये सारी चीज़ें कह लें बेहतर हो जाती हैं। तो गुल अहमद के अंदर भी कह लें आप लोग बहुत अच्छा एक पोटेंशियल दिखाई दे रहा है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। तो आने वाले दिनों में देखिए कि गुल अहमद जो है वो आइडियाज़ जो कि इसका एक ब्रांड है बहुत ही कह लें बहुत ही अच्छा और बहुत ही कह लें मजबूत इसका ब्रांड है ये इसका भी कह लें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में IPO लेके आ रही थी और इसके भी ये शेयर्स मार्केट में निकालना चाह रही थी, लेकिन देखें जैसे जैसे कह लें मुल्क की इकनॉमी भी हमारी बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड की तरफ गई और कुछ कह लें कुछ दूसरे भी काम इसको थे गुल अहमद को, तो इसी वजह से कह लें ये इसका IPO भी लेके नहीं आ पाई अब तक। उसके अलावा वैसी भी कंपनी को देखा है तो कंपनी कह लें बहुत ही मजबूत है, इसकी बॉटम लाइन ये कंपनी कह लें 55 से 60 रुपये तक ये आराम से जा सकती है ईज़िली। तो इसके दरमियान कह लें इसके कुछ रेजिस्टेंस भी है जो कि आपको बता दिए गए हैं, तो कह लें वहाँ से टकरा के नीचे आएगी, लेकिन कह लें वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से कह लें अपवर्ड चली आएगी। तो फिर उस रेट पे बाइंग करने से बेहतर है कि यही इसके रेट्स जो कि 20, 22, 25 रुपये तक कह लें इसके एक्यूमुलेशन के रेट से, और ये कैपिटल गेन तो इसमें होगा ही होगा, तो इसी दौरान कह लें ये पे आउट्स वगैरह भी देती रहेगी। तो ये था गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स का रिव्यू एंड एनालिसिस, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को आने वाले दिनों में इसी तरह की अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी और काफ़ी देखिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस पे चैनल पे मेरे होती हैं। तो ये सारी वीडियोस कह लें आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को मिलती भी रहेंगी और इस चैनल पे जाके आप देख भी सकते हैं सारी वीडियोस। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।